जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, तो फिर कौन होते हैं ये लोग जो मौत के सौदागर बने बैठे हैं? क्या ठेका ले रखा है इन्होंने मौत बांटने का? नहीं, लेकिन अजनबी ने यह ठेका लिया है कि माशरे के ऐसे नासूरों को सामने लाएगा। कोई शक नहीं? तो फिर खोलते हैं आज का रोजनामचा। मियां बीवी का झगड़ा हो गया, कोई नई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि जहां बर्तन होते हैं वहां आवाज तो आती ही है, लेकिन यह झगड़ा जरा अलग था। इसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। झगड़ा तो खत्म हो गया, मगर शौहर के जेल पहुंचने के बाद। मुआशी मसाइल सबब बनते हैं जहनी तनाव का, और अगर इंसान शादीशुदा हो तो ये तनाव जिंदगी तबाह कर सकता है। मियाँ बीवी में झगड़ा बन जाता है मामूल, और इस झगड़े का नुकसान दूसरों को भी होने लगता है, जिनमें सबसे पहले शामिल हैं बच्चे। जहां वालिदैन लड़ते हैं वहां बच्चे मुतासिर होते हैं हर तरह से। इनकी नशोनुमा, इनकी तालीम, इनकी तरबियत, हर चीज पर पड़ता है असर। फैसलाबाद के इलाके जजवाला में भी एक ऐसा ही घर था, जहां आए दिन मियां बीवी में झगड़ा रहता था। वहीद शाह और शकीला इस घर के रहने वाले थे। ये दोनों मियां बीवी कभी चैन से नहीं रह पाए। आए दिन के झगड़ों ने घर को बना दिया था एक जहन्नुम। और इस जहन्नुम की तपिश बढ़ते बढ़ते आखिरकार पहुंच गई इनके बच्चों तक। बस घर की लड़ाई की वजह तो बीवी कहती मैं रहना नहीं चाहती, तो कहती ना मैं बच्चे रखना चाहती। मैं इस वजह तो मैं तू रहना नहीं चाहती तो फिर फायदा की बच्चे रखने। जी हाँ, रोज रोज के झगड़ों ने कर दिया था बीवी को तंग। शकीला ने कहा कि मैं नहीं रहूंगी। वहीद शाह का जवाब, तू नहीं रहेगी तो बच्चों का क्या करूंगा? जाहिर है बच्चे पैदा हो गए, इसका काम खत्म। पालना बीवी का काम है। अब अगर वो ना रही तो बच्चे कौन देखेगा? और यही जताने के लिए इसने अपने 4 माह के बच्चे को जमीन पर पटक दिया। शकीला कहती है कि वहीद शाह नशा करता है, और नशे में धुत ये अक्सर उससे लड़ता था। उस रोज भी यही कुछ हुआ। सारी रात लड़ते रहे। सुबह उठ चुक के मुंडे नूं मारिया, एक ते मर गया ते एक हस्पताल। पूरी रात झगड़ा होता रहा और सुबह तक यही चलता रहा। और झगड़ा उसी वक्त ज्यादा चलता है जब दोनों फरीक हार मानने पर तैयार ना हो। आखिर सुबह झगड़े को खत्म होना ही पड़ा, क्योंकि इसे खत्म करने के लिए बाप को एक खून करना पड़ा। से और इस बच्चे से वहीद शाह ने कोशिश तो दूसरे बच्चे को भी मारने की थी, मगर 4 साल का सुमेर कुछ बड़ा था, इसलिए वो सिर्फ जख्मी हुआ। लेकिन 4 माह का मोहसिन मौके पर ही जाँ बहक हो गया। से और इस बच्चे से मोहसिन जो सिर्फ 4 माह का था, ये ज़र्ब बर्दाश्त न कर सका और मौके पर ही इसकी जान निकल गई। चार माह के मोहसिन की जान तो उसी वक्त निकल चुकी होगी जब बाप ने नफरत से उसे उठाया होगा।
पुलिस ने वहीद को गिरफ्तार कर लिया और इसने सबके सामने इकरार भी कर लिया कि इसने ही कत्ल किया है अपने ही बच्चे का। अब इसकी बाकी जिंदगी शायद सुकून से गुजरे, ना बीवी, ना कोई बच्चा, ना ही घर के झंझट, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन शायद एक पछतावा होगा, और वो ऐसा पछतावा होगा कि इसे अपनी पुरानी जहन्नुम जैसी जिंदगी भी जन्नत लगेगी। लाहौर में रहता था एक होशियार, मतलब 1.5 होशियार, इतना होशियार कि दोस्तों का अरबों रुपए का खास माल घर में अमानतन रखा हुआ था। मगर जब छापा पड़ा तब एहसास हुआ कि दोस्तों का माल एक जहर था। 51 किलो की जहर से भरी थैलियां। कसूर का रहने वाला यह है अल्लाह दित्ता, एक शरीफ आदमी। ये इतना शरीफ और अमीन है कि अपने दोस्तों के तकरीबन 2.5 अरब रुपए के सामान की हिफाजत करता रहा, लेकिन हाथ तक न लगाया। कम से कम अल्लाह दित्ता तो यही कहता है। दोस्त जिद्दां दोस्त तो तुहानूं दस्सिया विच मतलब दोस्त सी राखिया जो जरूरत होंदी सी लै जांदे सी। आखिरकार रेंजर्स ने इस सामान को हाथ लगाया। सामान क्या था? बहुत सारी थैलियां, हेरोइन से भरी थैलियां, 51 किलो हेरोइन से भरी थैलियां। बाईस साल में पकड़ी जाने वाले हेरोइन की यह सबसे बड़ी खेप है, जिसकी बैरूने मुल्क मालियत होगी तकरीबन 2.5 अरब रुपए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के बहादुर जवानों ने 21 जुलाई को 3:30 बजे हीरोइन के एक बहुत बड़े जखीरे को कब्जे में लिया, जिसकी मकदार 51 केजी है, जो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी मालियत 2.5 अरब रुपये से ज़्यादा है। अभी तक 2 बंदों का इंकशाफ हुआ है, बाकी इन्वेस्टिगेशन में और पता लगेगा और बाकी बंदे भी पकड़ेंगे। BSF के लोग का शामिल होना या ना शामिल होना इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। अल्लाह दित्ता अभी तक तो यही कह रहा है कि इसके दोस्त इसके घर ये थैलियां रखवा जाते थे, लेकिन ये इब्तिदाई बयान है। उम्मीद है थोड़ी सी मेहनत के बाद अल्लाह दित्ता मजीद मालूमात फराहम करना शुरू कर देगा और इसी मालूमात की बिना पर असल मुल्जिमान तक भी पहुंच हो जाए। रेंजर्स पर उम्मीद है कि मुल्जिमान जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। रमजान मुबारक में रेंजर्स का ये एक बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवानों ने कितने और जवानों और घरों को इस लानत से बचाया और उनके घरों को तबाह होने से बचा लिया। क्योंकि हेरोइन का इस्तेमाल और इससे बनने वाला रुपया दोनों खतरनाक हैं। मनशियात कौम की सेहत की दुश्मन, तो इससे हासिल होने वाला रुपया कौम की रूह मारता है। रोजनामचा अभी भरा नहीं। एक ब्रेक के बाद अजनबी वापस आएगा। देखते रहिए रोजनामचा। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे एक चालाक कातिल को किया पुलिस ने गिरफ्तार, और उसके अलावा एक छापे की रुदाद जिसमें पुलिस ने नहीं मारा, पड़ गया पुलिस पर छापा।